ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, इस संसार में मनुष्यता है और मनुष्यों का एक परम कर्तव्य है जो कि ईश्वर के द्वारा निर्धारित है कि सभी का के लिए सेवा करना, सभी के बारे में ख्याल रखना, अपनी पृथ्वी को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को एक अच्छी राह पर लेकर जाना और स्वयं को जिम्मेदारी देते हुए हमें अच्छे कार्यों को करना चाहिए। लेकिन अपने दायित्वों की पूर्ति हम तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं में स्वस्थ होंगे। इस शरीर का जब हमें साथ मिलेगा, पूरी ऊर्जावान तरीके से हमारा शरीर हमारे साथ खड़ा रहेगा, तभी हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। और हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ही यही है कि आप अपने आप को निरोगी बनाए रखें, ऊर्जावान बनाए रखें, ताकि आप अपने हर प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाए। इस क्रम में हम बहुत सारी चीजों पर चर्चा करते हैं, अनेक प्रकार के रोगों के बारे में आपको बताते हैं, क्या कुछ आपको खान पान अपना रखना है, कैसी लापरवाहियां हैं जो नहीं करनी है, किन सावधानियों को आपने बरतना है, इन सभी के बारे में बताया जाता है। और इसीलिए हम अक्सर आपको याद भी दिलाते हैं, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर, और आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। तो गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गुर्दे की समस्या को लेकर। गुर्दे में अक्सर परेशानियां बहुत सारी भी होती हैं, क्योंकि गुर्दा जो है वो हमारे शरीर के अंदर है और एक अभिन्न अंग है जिसको हम ना तो छू पाते हैं ना देख पाते हैं, लेकिन उसमें अगर प्रॉब्लम हो गई तो पूरा शरीर बैठ जाता है, निढाल हो जाता है। गुर्दे में कभी कभी दर्द महसूस होता है। गुर्दे का सबसे पहले तो कार्य क्या क्या है, किस तरीके से इसमें व्यवधान पड़ते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, वो सारी चीजें आज विस्तार से हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, गुर्दे दो होते हैं। हाँ, इसका नाम किडनी है। किडनी जी, दाईं बाईं साइड दोनों है। दोनों तरफ। लीवर का काम है पचाना जी। पैंक्री का काम है इंसुलिन बनाना। पित्ते का काम है तेजाब को नॉर्मल रखना, कंट्रोल करना। हाँ। जब वहां तक वो चला गया तो पित्ते से फिर सीधा गुर्दे पे जाएगा। अब गुर्दे का काम है जो पचा उसका खून, पेशाब और टट्टी अलग अलग करना, फिल्टर है। फिल्टर। इस फिल्टर के अंदर यदि कमी आ जाए, कोई चीज फंस जाए तो बहुत भयंकर दर्द होता है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर कहें कि मेडिकल में है या आयुर्वेद में है या यूनानी में है या होम्योपैथिक में है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि उन्होंने थ्योरियां पढ़ी, उसके अनुसार वो इलाज करेंगे जी। राम मिले ना मिले उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उस अंग को सुन कर देंगे जहां पे तकलीफ है, ठीक नहीं कर सकते। ठीक है। परंतु मेरा इनसे सबसे उल्टा है। अच्छा। ना तो मैं रोगी से पूछता, ना मशीनों से टेस्ट करता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता। रोगी का पेट 12 घंटे खाली है, पानी तक भी ना पिया, तो नब्ज में सारा रोग पकड़ में आता है। नब्ज में जब रोग पकड़ में आ गया, उसके अनुसार मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ और परमानेंट करता हूँ। अब जैसे गुर्दे में आपको दर्द है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप मूली का जूस निकाल लें 50 ग्राम, और उसके अंदर 10 ग्राम कलमी सोरा खर्ल करें। खर्ल करते करते वो सूख जाएगा। सूखने के बाद उसकी जैसे चने का दाना होता है काले का, इतनी छोटी छोटी गोलियां बना लें और छाया में सुखा लें। अब गोली सूखने के बाद एक गोली सुबह चबा करके खाएं और ऊपर से 1 गिलास ताज़ा पानी पी लें। एक गोली शाम को खाएं और ऊपर से ताज़ा पानी पी लें। दर्द ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे दर्द शांत हो गया। उसने जाके गुर्दे के अंदर मूली के रस ने और कलमी सोरे ने जो कचरा फंसा हुआ गुर्दे के अंदर जिससे दर्द हो रहा है, फिल्टर नहीं कर रहा, वो काटना है।
वो कट गया, कुछ देर दर्द बंद हो गया। इतना सा काम है। और ऐसे गुर्दे के दर्द के लिए यदि आप 12 महीने लहसुन, प्याज, अदरक रोटी के साथ 2 गिलास पानी में मिला के पीते हैं, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, खाना ताज़ा गर्म गर्म, तो गुर्दे में क्या, पूरे शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता। आखिरी सांस तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कई कहते हैं हम लहसुन, प्याज, अदरक नहीं खाते। में आप मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा खा रहे हैं, सुबह दातन आप मरे हुए जानवरों की हड्डियों के चूरे की कर रहे हैं, और जो आप दवाइयाँ सुन करने के लिए खा रहे हैं उसमें कोबरे, सांप का जहर और बिच्छू का जहर है, केमिकल और मरे हुए जानवरों का नहीं। उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, उससे आपकी जात नहीं बिगड़ी, लहसुन, प्याज, अदरक से बिगड़ी, जो कि हर एक रोग की बीजनाश है। लहसुन, प्याज, अदरक त्रिवेणी है। ये अंदर जाते खून के अंदर जो भी विषाणु हैं, कोई भी किसी किसी कीटाणु, उसको नष्ट करते हैं। इसको फिल्टर करना इसका काम है। जैसे गंदे पानी में थोड़ी सी फटकरी हिला के उसका गंध नीचे बैठ जाता है और पानी बिल्कुल निर्मल हो जाता है, ऐसे अंदर खून को साफ कर दिया, बीमारी कहाँ से आएगी। ये है इसके पीछे कारण। तो गुरुजी, जैसा कि आपने अभी लहसुन, प्याज के बारे में जो जिक्र किया और ये भी बताया कि, और ये बात ठीक भी है कि बहुत से लोग इससे परहेज करते हैं, लेकिन क्यों परहेज करते हैं? क्योंकि तामसिक कहा जाता है। क्या होता है ये तामसिक? देखिए मेरी बात सुनिए, इसके खाने के बाद जो मुंह से महक आती है वो दूसरा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उस महक को दबाने के लिए तो थोड़ा सा गुड़ खा लो जी, या जीरे के भून के थोड़े से दाने मुंह में डालो, चूसते रहो, आपको 2 मिनट के बाद वो महक नहीं आएगी। परंतु जब आप सांस छोड़ेंगे, जहां तक आपका सांस गया कार्बन डाइऑक्साइड, वहां तक वायुमंडल में जो भी कीटाणु थे वो नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन अंदर आई, रोग कहां से आएगा। तो इसमें तामसिक क्यों कहा जाता है? क्या होता है तामसिक? इसीलिए कहते हैं ना ये। अच्छा अच्छा, कि भाई इसकी महक नहीं बर्दाश्त होती, महक नहीं होती, इसलिए तामसिक कह देते हैं। हाँ। अच्छा, तो इसीलिए इसका सेवन करना बहुत जरूरी है। लहसुन, प्याज, अदरक खाने वाले के लिए जिंदगी में रोग ही कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा भी जाता है, बहुत सारे लोग भी ये भी कहते हैं कि लहसुन, प्याज शरीर में ठीक से हमारे काम नहीं करता, साइड इफेक्ट करता है, गर्मी उत्पन्न कर देता है। कैसे? भून के खाएंगे तो होगा, कच्चे का है सारा। अच्छा, लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा जितना आप खाएंगे उतने आप सुखी रहेंगे। भूनकर खाएंगे तो गर्म होता है, गर्म होता है। तो इसकी तासीर जो होती है वो किस तरीके की है? गर्म या ठंडी? तर गर्म है। तर गर्म है। हाँ। अच्छा, दोनों तरह से काम करेगा, ठंडक भी देगा और गर्मी भी देगा, बस उसका तरीका हमें बदलना पड़ेगा। बस। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो बातें हैं ये सभी हम सभी को जाननी चाहिए कि कैसे हम अपने दैनिक दिनचर्या में रहते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यानी यूं समझें कि एक हेल्थ सिक्योरिटी शील्ड अपने चारों ओर हम तैयार कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। अपने शरीर की हम उस क्षमता को मजबूत कर सकते हैं जिसमें कोई भी अनचाहा अनजाना रोग हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। और यदि किसी कारणवश कोई बीमारी हो भी जाती है तो हम उसको जल्द से जल्द स्वतः, हमारे जो बॉडी होती है वो खुद से उसको रिकवर कर ले, रिलीफ कर ले। यही हमारे इस कार्यक्रम का और मूल उद्देश्य भी है कि आपकी बॉडी कैसे अपने आप को जल्द से जल्द हील करे, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए और जागरूकता रखनी चाहिए। ऐसे नुस्खे और उपचार आपको इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं, लेकिन आप इन्हें यदि पढ़ना चाहें, जो कि अलग अलग रोगों पर निर्धारित है, उन सभी को आप पढ़ सकते हैं। और स्वस्थ विचार पुस्तकें आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे रोग अक्सर हमें लगते हैं और हमें पता ही नहीं कि हम उसका उपचार कैसे करें। तो ये पुस्तकें यदि आपके पास होंगी तो आप अपना उपचार स्वयं कर पाएंगे। ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की है। तो इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर ही कॉल करना होगा। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें।
या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर हम गौर करते हैं। और अगला सवाल हमें जो भेजा है अनिल शर्मा जी हैं पानीपत से, और अपने बेटे दीपक के लिए इन्होंने सवाल भेजा है। कहते हैं थोड़ा सा सिर में उसको ट्यूमर की समस्या है, काफी समय भी हो गया है, इलाज बहुत कराया है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और दवाइयां, सबसे जो बड़ी बात इन्होंने लिखी है कि दवाइयां कोई भी दे देते हैं वो लगती नहीं है। देखिए, इसमें